हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है। पहले हमने आर्टिकल 14 पढ़ लिया, अब आपकी बारी आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है, जो यहाँ आजकल समाज में सबसे ज़्यादा चलता है कि उसको आरक्षण मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, वो सेलेक्ट हो रहा है, मैं नहीं हो रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो विवाद आता है आरक्षण का, वो बात हम इसी में करेंगे। आर्टिकल 15 में आरक्षण की बात होती है। अब सबसे पहले देखते हैं कि आरक्षण है या दूसरी चीजें वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आप धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, इस रूप में सब समान है। ध्यान रखना, कई बार यूपीएससी, आरपीएससी और कई भी एग्जाम में ये सीक्वेंस भी पूछी होती है, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है वो भी पूछ लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इनके सिवाय इनमें किसी में भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। आप कहते हो वो धर्म है, जैसे कोई कहते कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। अगर इस चीज के ऊपर आप भेदभाव करते हो, या फिर आप कहीं जा रहे हो ट्रेन में बैठ के, आपके पड़ोसी कोई बैठा हुआ है और आप समझ लो हिंदू हो, सामने वाला सिख है, आप कहते हो मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, आप भेदभाव करते हो। या फिर आप किसी को कहते हो मेरा टिकट चेंज करो, तो वो धर्म के में आप उसमें कानूनी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप धर्म के ऊपर भेदभाव कर रहे हो। फिर आता है वंश के ऊपर भेदभाव कर रहे हो, ये उस घराने का है, ये उस वंश का है, ये उस वंश का है। ऐसे अलग अलग वंश से आते हैं। फिर अगर मान लो कि किसी पूर्वजों ने, किसी के वंश ने किसी का साथ दिया, मान लो कि ए वंश ने अंग्रेजों का साथ दिया, बी वंश ने मुगलों का साथ दिया। अब वो लड़े करते 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 अब कोई नाम पूछ ले, तू किस वंश का है, मैं उस वंश का हूँ, तू किसका, अब वो आज भी लड़ने लग जाए इतिहास देख के कि हाँ तू उस वंश का है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप वंश के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते हो कि ये इस वंश का है, ये इस वंश का है। और उसके बाद आती है जाति। धर्म के अंदर जातियां आती है अलग अलग। अब खूब सारी जातियां आती है, उन जातियों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कई बार आपको पता नहीं होगा कि जातियों के आधार पर इतना बड़ा भेदभाव होता है कि नीची जाति के, या फिर हम कहते हैं कि जो लोअर क्लास के होते हैं लोग, जिनको आरक्षण मिलता है, जो एस टी एस सी में आते हैं, वो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, अगर वो पहुंच जाते हैं, वो अपनी शिक्षा को सुधार के आगे बढ़ते हैं, जो संविधान उन्हें देता है, उसके बाद अगर कोई वो मंत्री बन जाते हैं, कोई विधायक बन जाते हैं। अगर वो कहीं पे भी, साउथ में इतना चलता था कि अगर ये नीची जाति के लोग अगर मंदिरों में चले जाए तो उनके जाने के बाद मंदिर तक धुलवाते थे, ये कंडीशन थी। इसलिए संविधान ने ये भी बोला है कि किसी जाति विशेष के ऊपर भी आप कोई नहीं करोगे, जाति के रूप में सब समान है, धर्म, वंश और जाति के रूप में समान है। फिर आती बात लिंग में। लिंग में क्या आएगा, महिला हो, पुरुष हो, या फिर जो दूसरा आता है जो समान किसी लिंग में नहीं है, जिसे कहते हैं नपुंसक लिंग कहते हैं हिंदी में। इनमें अगर आप भेदभाव करते हो वो भी गलत है। ज्यादातर अपने समाज में ये माना जाता है कि महिला थोड़ा वो शारीरिक रूप से कमजोर होती है, पुरुष थोड़ा वो शारीरिक रूप से मजबूत होता है, तो भेदभाव होता है, मगर ये नहीं होना चाहिए संविधान के रूप में। उसके बाद आता है जन्म स्थान में। जन्म स्थान में भेदभाव कैसे, कि आसाम के लोग छोटे होते हैं तो ये तू आसामी है, तू नेपाली है, तू उधर है, तुम लोग चाइना के पास रहते हो, तुम लोग हमारे देश के खिलाफ ये करते हो, वो करते हो, तो जन्म के आधार पे नहीं कह सकते। या फिर कोई बिहारी है, कोई अगर कहीं बिहारी कहीं काम करने चला जाए तो उसको बोले अरे तू तू बिहारी है, तू छोटा है, तू ऐसा है, तुम लोग मजदूर हो, तुम लोग गरीब हो। तो आप जन्म के स्थान पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। जैसा कि ये भी साउथ में खूब चलता था कि यहाँ के लोग वहां कैसे आ गए, वहां के यहाँ कैसे आ गए। तो ऐसे खूब चलता है। हमारे यहाँ नॉर्थ के लोग अगर उधर जाते हैं साउथ में, तो वहां पे लोग करते थे, जो अब कम हो गया समय के साथ। अब ये तो बात रहेगी कि केवल आप धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, मगर आप इनमें अपवाद भी आता है, आप सकारात्मक भेदभाव कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, संविधान भी कहता है, आप सकारात्मक भेदभाव कर सकते हो। कैसे सकारात्मक भेदभाव कैसे होगा, जैसे मैंने बात की थी लिंग की। अब लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, इसमें बोला कि नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पे हमारे होता है। जैसे सेना में लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, और ये हकीकत है, होना भी चाहिए। और मानते भी है, हमारे देश में ये भी मानते हैं कि ऐसा भेदभाव होना चाहिए। सेना अगर लड़ने जा रही है, आप मान के चलो चीन की तरफ जा रही है, पाकिस्तान की तरफ जा रही है, हमें पता है ना उनकी सोच कैसी है, हमारे जवान कैसे लड़ते हैं। आदमी होता है तो उसके साथ क्या होगा, मगर महिला अगर वहां लड़ने जा रही है, महिला अगर सेना के अंदर है, तो उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है। हम महिला को भगवान मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, और माँ के साथ कुछ अनर्थ होने नहीं दे सकते। तो हमारी सेना भी मानती है, तो हम सेना में मर्दों को ज्यादा भेजते हैं, जो स्पेशल फोर्सेज है उसमें रहते हैं। अब तो महिलाएं भी आने लग गई है, मगर स्पेशल फोर्सेज में अभी भी अलाउ नहीं है। तो सेना में हम लिंग के आधार पर भी भेदभाव चलता है। अब कई बात आते बड़े छोटे की, जैसे मैंने पिछले में बताया था, पिछले वीडियो में आर्टिकल 14 में, ठीक है, उसमें भी था कि अब जैसे कोई बच्चा है,
बच्चा अगर किसी बाहरी कारखाने में या 14 वर्ष से छोटा है तो उसको आप काम नहीं करवा सकते, तो वो ये भेदभाव हो रहा है बच्चे के साथ, मगर वो भेदभाव कैसा है, सकारात्मक भेदभाव है। बच्चा छोटा है तो उसको पढ़ने में लो निःशुल्क शिक्षा दो, उसका काम करना नहीं है, ठीक है, तो ये भी सकारात्मक भेदभाव होता है। अब बात यहाँ पे आती है आरक्षण की, जो सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा बना हुआ है वो है आरक्षण। अब आरक्षण किस आधार पे होता है, तो आरक्षण इसमें बताया गया 3 आधार बताए गए आरक्षण के, ठीक है। एक तो जैसे महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, महिला आपको पता है शारीरिक रूप से कमजोर होती है, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वो गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो उसको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, वो उसके आरक्षण है। उसके बाद एसटी एससी के लिए उपबंध है, अलग अलग उपबंध दिए गए हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको राज्य में उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है उनको कि वो जो ऊपर बढ़े हुए हैं जिनका विकास हो रखा है वो अपना विकास करे और जो नीचे जाति के वो नीचे ही बैठे रहे, नहीं, जो पिछड़े लोग हैं इसको आप यूं समझिए कि ये ग्रीन वाले हैं, ये जो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको बोल रहे हैं आप आगे बढ़ो, निसंकोच, कोई सरकार आपको रोक नहीं रही है, मगर ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनके विकास को भी तो लाना चाहिए ना, तभी तो समाज यहाँ पे बराबर आएगा ना। हमारा काम क्या है, समाज में बराबर लाना, सबको बराबर, सब एक समान चल सके, तो उसके लिए इनको कुछ विशेष चीजें दी गई, इनके विकास के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए, तो वो दूसरा पॉइंट भी इसमें दिया गया है। फिर आता है तीसरा अपवाद, वो क्या है, एसटी एससी या जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में छूट मिल गई है, उनमें छूट में आरक्षण दिया गया है। जैसे मेरे हिसाब से इनमें 27% का आरक्षण होना चाहिए, 27% सीटों में आरक्षण मिलता है इसमें विशेष, जैसे आईआईटी और बड़ी बड़ी संस्थानें होती है उनमें भी आरक्षण दिया जाता है। मगर इनमें भी एक अपवाद है, अपवाद नहीं कह सकते, मगर इनमें किस सिद्धांत पे आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे एसटी एससी या जो पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, मगर पिछड़े वर्ग में खूब सारे जाति के आधार पे आते हैं, तो उसमें किन किन को नहीं मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक सिद्धांत आता है क्रीमी लेयर सिद्धांत, ठीक है। क्रीमी लेयर सिद्धांत में क्या आता है, इनमें अपवाद कौन कौन से, जो पिछड़े वर्ग के छात्र होते हैं, जो नीची जाति के छात्र होते हैं, वो सब शामिल होंगे, अलग अलग वर्ग और तबकों के छात्र शामिल होंगे, मगर उनमें कौन शामिल नहीं होगा, जिसके पास संवैधानिक पद है, वो क्रिमिनल लेयर में एसटी एससी शैक्षणिक संस्थानों में छूट का हकदार नहीं होगा। इस सिद्धांत के अपवाद है। फर्स्ट ग्रेड कोई टीचर है या फर्स्ट ग्रेड अधिकारी है, सेकंड ग्रेड अधिकारी है, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे, उनके बच्चे शामिल नहीं हो सकते। सेना में कर्नल से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो भी शामिल नहीं हो सकते, या फिर जिसकी एनुअल इनकम 4.5 लाख से ऊपर है, जिनकी भी, वो भी इस आरक्षण में, शैक्षणिक आरक्षण में या विकास में वो भी नहीं होंगे शामिल, ठीक है। और इसको अभी गवर्नमेंट कर रही है, आगे विकास कर रही है कि क्रीमी लेयर को अब बढ़ा के 4.5 से 6 लाख तक कर दिया जाए। तो ये था बेसिकली आर्टिकल 15, जिसके ऊपर काफी विवाद रहता था और ये आरक्षण से जुड़ा हुआ था। अगले वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 16 की।